आप चालू कर दीजिएगा। सर बहुत अच्छे से बता दिए हैं कि इंग्लिश टाइपिंग कैसे करना है। इतना तो इतना रेगुलर कर लेने के बाद इंग्लिश में और कहीं से कोई कमी नहीं रहेगा। और ये सर से जानते हैं कि इतना करने के बाद भी जिसका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, जो चाहते हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अपना स्पीड बढ़ाएं, साथ ही साथ बेल्ट्रॉन के लिए VRSC के लिए अभी समय है, उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी सर बताएंगे। क्योंकि सर को लगभग 10 साल का अनुभव है। और ये सर का जो क्लास आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर थोड़ा अपना लोकेशन बता दीजिएगा। देखिए, अपना गौरव टाइपिंग सेंटर शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी मुसल्लपुर हाट में आपका यहाँ पे स्थगित है। यदि आपको किन्हीं को आने में यहाँ परेशानी होती है तो एक आपको पता होगा ज्ञान बिंदु न्यू ब्रांच जो नहर पे खुली है, आप यहाँ पे आकर जस्ट उससे अपोजिट गली में आपको प्रोफेसर कॉलोनी गली में जाना है। वहीं पे आपको एक गौरव टाइपिंग सेंटर शाहगंज में आकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर सुविधा है टाइपिंग के लिए। यहाँ आपको हिंदी हो या तो इंग्लिश हो। अभी देखिए बेल्ट्रॉन, VRSC, SSC और वैकेंसी फिर से भी आ रही है, रेलवे NTPC, समझ गए। तो इसके लिए भी तत्काल VRSC के लिए और बेल्ट्रॉन के लिए ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि VRSC से यदि कोई स्पेशल यदि स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यदि आपके पास समय है ज़्यादा तो आप 2 घंटा मार सकते हैं टाइपिंग हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश। यदि आपके पास समय कम है, समय का आपके पास अभाव है, आपके पास टाइम नहीं मिलता है, तो यदि आप 0 लेवल से सीखना चाहते हैं तो पहले आप इंग्लिश टाइपिंग बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए 2-3 महीना करके, है ना। उसके बाद अपना हिंदी टाइपिंग अपना स्टार्ट कर लीजिएगा। यदि आपके पास समय है ज़्यादा तो आप 1 घंटा हिंदी करें और 1 घंटा इंग्लिश करें, ताकि आपको आगे एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगा कभी भी। यदि आप सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम हो जाए, PT हो जाए, मेंस हो जाए, उस बीच में हम लोग टाइपिंग यदि सीखेंगे तो क्या आपको लगता है टाइपिंग हम निकाल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। और क्योंकि देखिए लास्ट में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो पूरा एकदम हतोत्साहित हो जाते हैं कि भैया आप हमको 2 महीना में स्पीड निकाल दीजिएगा। तो बताइए संभव है? यदि संभव है उसके लिए भी संभव है, लेकिन उस बीच में आपको समय देना पड़ेगा काफ़ी, तो उतना आप समय देने में सक्षम हो जाएंगे। इस वजह से फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। और अभी तो आपके पास बहुत समय है, इसलिए वजह से आप मात्र 1 घंटा टाइम निकालिए। कोई भी टाइम जब आपको टाइम मिलता है फ्री टाइम में, उस टाइम में 1 घंटा फिक्स कर लीजिए। हमको सुबह में जाना है, दोपहर में जाना है, इवनिंग में जाना है, नाइट में जाना है। यहाँ आपको क्लास मॉर्निंग 6 बजे से नाइट में 9 बजे तक क्लास चलती है। कोई भी टाइम अपना फिक्स करके आप 1 घंटा बैच में एडमिशन ले लीजिए और क्लास आप रेगुलर आ जाइए। यहाँ देखिए चार्जेज जो रखा जाता है अपने इंस्टीट्यूट में, सबसे कम चार्ज जो आपको पता होगा, एक गरीब बच्चा भी यहाँ पे आकर टाइपिंग सीख सकता है। तो चार्ज के लिए हम आपको क्या बताएं कि जैसे कि आपको एक नॉर्मल चार्ज है मात्र 150, 150, समझ गए ना। तो 150 पर मंथ और 50 रुपये एडमिशन फ़ी लगता है। यदि जो गरीब बच्चे हैं तो हम उनके लिए आपको एडमिशन फ़ी भी आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको छोड़ दिया जाएगा। आप आइए, एडमिशन लीजिए और क्लास अच्छी कंप्लीट कीजिए और अपना रिजल्ट बनाइए। और हिंदी टाइपिंग अभी यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको एग्ज़ाम में मांग रही है, मंगल फ़ॉन्ट, रेमिंगटन गेल। तो हम यहाँ भी हम अवेलेबल रखें एप्लीकेशन को मंगल फ़ॉन्ट, रेमिंगटन गेल के लिए। वो भी यहाँ पे टेस्ट और प्रैक्टिस दोनों चल रही है। इसके बाद भी कीबोर्ड है, हर तरह कीबोर्ड मिल जाएगा आपको। एक और यहाँ पे कीबोर्ड है एसर कंपनी का, जो आपको देखिए हर जगह TCS में ज़्यादातर आपको एसर का ही कीबोर्ड अभी यूज़ कर रही है। तो आपको यहाँ भी एसर का कीबोर्ड है, आप उस पर भी टेस्ट मारकर आप प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और सर पटना में कहीं एसर का कीबोर्ड है भी नहीं है। और सर बहुत हम लोग लकी हैं कि यहाँ पे एसर के कीबोर्ड पर हम लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं, और इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे
बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि 10 में टाइपिंग करते हैं और बोलते हैं मेरा हाथ दर्द करने लगा है, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हाथ तो दर्द करना तो संभावित है। जैसे हम लोग कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं, बेसिक में टाइपिंग जब करते हैं, वहाँ देखिए फिंगर रखने का जो तरीका जो होता है वो सब आपको ध्यान देना होगा। जैसे हम आपको पहले बता भी दिए हैं, है ना, कीबोर्ड पे फिंगर किस तरह से रखा जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा नहीं, 1 वीक, 1 सप्ताह, 7 दिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। वो यदि आप सही तरीके से यदि आप ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप बहुत जल्द आप आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको थोड़ा परेशानी तो झेलना पड़ेगा, अब मेहनत करना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा और प्रैक्टिस आपको सही से करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा हर किसी को दिक्कत होता है, ऐसा बात नहीं। हम लोग भी टाइपिंग सीखे थे ना, तो बहुत दिक्कत होता था, काफ़ी दिक्कत। तो हम लोग आए नहीं, 17 साल पहले टाइपिंग सीखे थे। अब सोच लीजिए 2005 की बात हम कर रहे हैं। तो हम लोग भी अभी टाइपिंग यहाँ पे चलाते हैं। तो स्टार्टिंग में हर किसी को स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगा, 1 सप्ताह 10 दिन आपको दिक्कत होगा। यदि वो आप सही से मैनेज कर लीजिएगा तो तुरंत आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और जानते हैं सर का बैच यहाँ पूरा फुल रहता है, विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो इसके लिए सर 2-2 क्लास ले लिए हैं। तो आइए यहाँ पे टाइपिंग कीजिए और सर को ज़रूर फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे आगे हिंदी टाइपिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।